हेलो बिलीवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके और मेरे चैनल द गुरुज थॉट में। आज के वक्त में ट्रस्ट सबसे सस्ता हो गया है, लेकिन मैं नहीं कहता कि किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। बिल्कुल ही किसी पे भरोसा नहीं करना हमको अकेला और तन्हा कर सकता है। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास वैलिड रीजन है हर किसी पे भरोसा नहीं करने का। खास करके उन लोगों पे नहीं करना है जो खुद से ही झूठ बोलते हैं, जिनके मन में किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं और जो दूसरों के सीक्रेट्स आपको बताते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो आपको ट्रस्ट केयरफुली मैनेज करना सिखाएगा। नंबर 1, सेट बाउंड्रीज। बाउंड्री सेट करना खुद का ख्याल रखने जैसा है। इससे दूसरों को समझ आ जाता है आप क्या टॉलरेट कर सकते हो और क्या बिल्कुल नहीं। किसी से भी एक सॉलिड रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हमें बाउंड्री सेट करना पड़ता है। हमारी सेट की हुई बाउंड्री दूसरों को हमारी लिमिट बताती है और हमारा कैरेक्टर। आपकी सेट की हुई बाउंड्री ही काफी है दूसरों को अपने बारे में समझाने के लिए। बाउंड्रीज आपको कहाँ सेट करना है? बाउंड्रीज आपको सेट करना है अपनी फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, मटेरियल, टाइम और नॉन निगोशिएबल चीजों में। नंबर 2, स्टार्ट विद स्मॉल ट्रस्ट। लव एट फर्स्ट साइट और ट्रस्ट एट द फर्स्ट मीटिंग कमजोरों की निशानी है। किसी भी तरह के ट्रस्ट को बिल्ड होने के लिए टाइम लगता है, तो हमेशा ट्रस्ट को बिल्ड होने के लिए टाइम दो और उस दौरान बहुत ही ध्यान से उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करो। स्टार्ट में उनको अपने वर्ड्स दो, लेकिन कमिटमेंट नहीं। देखो क्या वो आपके ट्रस्ट के लायक है और फिर डिसाइड करो। जब आपकी इनर फीलिंग उन पे ट्रस्ट कर ले तो अपना कमिटमेंट दो और अपने कमिटमेंट की वैल्यू रखो और उसे हर हाल में निभाओ। नंबर 3, ऑब्जर्व एक्शन ओवर वर्ड। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर दो और अभी इसी वक्त से अपनी लाइफ इस फिलॉसफी के साथ जीना शुरू कर दो। कमजोरों की तरह रो मत कि उसने आपका भरोसा तोड़ दिया, बल्कि एक मर्द की तरह इस दुनिया की मुश्किलों का सामना करो। बात करते वक्त अपना फोकस उनकी आंखों पे रखो। उनकी बातों से ज्यादा उनके एक्शंस पे ध्यान दो। वो अपनी बातें बदल सकते हैं, लेकिन अपना बर्ताव नहीं। याद रखो, गलती को माफ कर देना चाहिए, लेकिन बार बार की गलती आदत कहलाती है और गलत आदत को माफ करके तुम सिर्फ कमजोर बनोगे। नंबर 4, लिसन टू योर इंस्टिंक्ट। वो बातों के बीच कहाँ पॉज लेते हैं और टॉपिक से हटके की हुई बात एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि सब कुछ सही नहीं है। अपनी गट फीलिंग्स को इग्नोर करने की गलती कभी मत करना। सुना हुआ देखा हुआ सच झूठ हो सकता है, लेकिन गट फीलिंग कभी नहीं। कभी भी एक्साइटमेंट में या नर्वस होके कोई फैसला मत लो। रुको, एक कदम पीछे लो, आराम से सोचो, फिर फैसला लो। अगर तब भी समझ में नहीं आए तो टाइम मांगने में हिचकिचाओ मत। नंबर 5, चूज रिलेशनशिप वाइजली। पहले खुद की वैल्यू करना सीखो। अपना लेवल 2 ओपन करो, खुद को अपडेट करो, एक स्टैंडर्ड सेट करो। आप लोगों से कैसे मिलते हो, उनसे कैसे बात करते हो, खुद को कैसे दिखाते हो, लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, ये बोलो मत, लेकिन जताओ। ऐसा करने से वही लोग आपके पास रहेंगे जो आप जैसे होंगे और उनसे ही आपको भी फायदा है। याद रखो, हम किस तरह के सर्कल में उठते बैठते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए। अल्टीमेटली आपकी खुशी भी इम्पोर्टेंट है एक सही और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए। नंबर 6, कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशन क्लियरली। एक्सपेक्टेशन रखने से पहले अपने इमोशंस को निकाल के बाहर फेंको। काम और रिस्पेक्टफुल ढंग से अपनी बात रखो। सीधे उनकी आंखों में देखो और अपनी डिमांड बताओ। बातों को ज्यादा घुमाओ मत, डायरेक्ट पॉइंट पे बात करो। आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी क्लियर रखो कि सामने वाले को वो एक बुलेट की तरह हिट हो, तभी वो उसको रिलीजियसली पूरा करेंगे। नंबर 7, कीप प्राइवेट मैटर्स प्राइवेट। आज के वक्त में लोग एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड है। वजह, इससे उन्हें अपनी नाकामयाबी कम लगती है। लेकिन अफसोस उन समझदार पर जो अपनी घर की बातें ओपनली लोगों में शेयर करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप खुद अपना घर खुला छोड़ दो लूटने के लिए। प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंसेस, ये हर किसी की लाइफ में है, तो उस पर रो मत, डील करो उससे। अपनी प्राइवेट बातें दूसरों को बताना अपने ही डेथ वारंट पे साइन करने जैसा है। बहुत ही अफसोस है मुझे उन कमजोर लोगों पर जो अपनी हर प्राइवेट बात बहुत ही प्राउडली दूसरों को बताते हैं। उनको लगता है ऐसा करके वो बहुत फेमस हो रहे हैं,
हाँ, होते हैं, लेकिन एक नामर्द की तरह। दुनिया में तुम एक मर्द बन के पैदा हुए हो, तो एक मर्द की तरह जियो। अपनी प्राइवेट बात खुद के अलावा किसी को मत बताओ, और भरोसा ऊपर वाले पर, अपनी माँ पर और खुद पे रखो, क्योंकि इनमें से कोई भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। नंबर 8, फॉरगिव बट लर्न। कोई कितना ही समझदार क्यों ना हो, लेकिन लाइफ में कभी ना कभी धोखा खाता है, दोस्तों से, परिवार वालों से, और कभी कभी जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है उनसे। उसका दुख मनाओ, सामने वालों को माफ करो और लाइफ में आगे बढ़ जाओ। लेकिन कभी भी भूलो मत कि तुम कितना सफर किए थे। अपनी तकलीफ हमेशा याद रखो। याद रखो कि वो तकलीफ तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली, और तुमने बहादुरी से उसका सामना किया, और उसी वजह से तुम लाइफ में यहाँ पहुंच चुके हो। लेकिन सफर अभी शुरू हुआ है मेरे दोस्त। इन स्टेप्स को लगातार प्रैक्टिस करके आप लाइफ में वहां पहुंच सकते हो जहां हर कोई नहीं पहुंच पाता। याद रखो और सीखते रहो। भले ही आपसे अभी नहीं हो रहा हो, लेकिन एक दिन होगा, क्योंकि आप वो सिलेक्टेड इंसान हो जिसने ये वीडियो यहाँ तक देखा है। तो आपका सफर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। और सुनो, यही, हाँ बिल्कुल यही वो वक्त है जब आपको एक गुरु की विचारधारा सीखना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा प्यार दिखाओ और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करो। मैं फिर मिलूंगा।